अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम कार्बन नैनोमटीरियल्स की जो फर्स्ट टाइप है कार्बन डॉट्स उसे डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने कार्बन की एल्ट्रोपिक फॉर्म और कार्बन के जो टाइप्स ऑफ नैनोमटीरियल्स हैं उन्हें सिर्फ डिस्कस किया था कि कौन कौन सी कार्बन के नैनोमटीरियल्स की टाइप्स हैं। उसमें कार्बन डॉट्स थे, उसमें ग्राफीन थी, उसमें मैक्सीन थी, उसमें हमारे पास ग्रेफाइट से ये जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उन मटीरियल्स के अलावा हमने कार्बन नैनो ट्यूब्स, कार्बन और कार्बन के बकी बाल्स जो कि एल्ट्रोपिक फॉर्म है, फिर फुलरीन स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में हम कार्बन डॉट्स को देखेंगे कि ये क्या होते हैं और इनकी क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम इन्हें बहुत अहमियत देते हैं या बहुत इनकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी। सबसे पहले तो आप इसे ये देखें कि एक पिक्चर में सिर्फ दिखाया गया कि ये कार्बन डॉट्स इस तरह का होता है। इसके अलावा कार्बन डाट्स की डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि कार्बन डाट्स ज़ीरो डायमेंशनल कार्बन के नैनो मटीरियल्स है। और जब भी कोई चीज़ ज़ीरो डायमेंशन होती है नैनो मटीरियल्स में, हम कहते हैं कि वो मटीरियल्स जिनकी तीनों डायमेंशन जी एक्स वाई और जी तीनों डायमेंशन नैनोमीटर रेंज में हो। नैनोमीटर मीन्स लेस देन 100 नैनोमीटर हो, तो हम ये कहते हैं कि वो मटीरियल ज़ीरो डायमेंशन है। अब कार्बन डाट्स की तीनों डायमेंशन लेस देन 100 नहीं बल्कि लेस देन 10 नैनोमीटर होती हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना स्मॉल स्ट्रक्चर है या कितने छोटे होते हैं ये कार्बन डॉट्स। इसी वजह से इसे एक डॉट कहते हैं। डॉट की जैसे तीनों डायमेंशन ज़ीरो डायमेंशन होती हैं, तो इसी वजह से हम कार्बन डॉट्स जिसकी तीनों डायमेंशन लेस देन 10 नैनोमीटर होती हैं, इन्हें हम ज़ीरो डायमेंशन वाली कैटेगरी में रखते हैं। देन कार्बन डाट्स क्रिस्टलाइन होते हैं या अमार्फस, मोस्टली क्रिस्टलाइन होते हैं, लेकिन अमार्फस कार्बन डाट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस सिंथेसिस मेथड को यूज़ किया है कार्बन डाट्स बनाने के लिए। अगर तो आपने हाइड्रोथर्मल रूट यूज़ किया है तो फिर जो कार्बन डाट्स आपको मिलेंगे वो ऑफ कोर्स अमार्फस होंगे। लेकिन अगर आपने कोई और रूट यूज़ किया है, हाइड्रोथर्मल रूट नहीं है, तो उसमें मोस्टली हमारे पास क्रिस्टलाइन फेज हासिल होता है या क्रिस्टलाइन कार्बन डॉट्स हमें मिलते हैं। कार्बन डाइट्स प्रॉपर्टीज़ में सेमी कंडक्टर टाइप इनकी नेचर होती है। ये ग्राफीन की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन सेंस उस तरह नहीं होते। और दूसरा ये है कि इसकी अगर आप देखें सरफेस जो है, सरफेस के ऊपर ये ख़ास तरह की पॉलीमेरिक टाइप ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि इसके ऊपर ये ख़ास फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एक पूरी फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट पढ़ी थी जिसमें मुख्तलिफ टाइप के ईथर था, हाइड्रोक्सल ग्रुप था और बहुत सारे टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप थे। तो हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये कार्बन डाट की सरफेस के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। अच्छा, अब कार्बन डाट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। एक तो ये कि सरफेस मॉडिफाई करें, इसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है उन्हें आप चेंज कर दें, उनके मुतबादिल कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा दें केमिकली, या अगर आप इसकी सरफेस के साथ प्ले करते हैं जिसे हम सरफेस मॉडिफिकेशन कहते हैं, वो करें तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। या इसका दूसरा वे ये है कि आप इसके अंदर डोपिंग कर दें। डोपिंग जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में बिलमूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेमीकंडक्टर हैं, तो अगर आप इसमें डोपिंग कर दें तो आप इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ प्ले कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया सिंपल सा इंट्रोडक्शन कार्बन डॉट्स का। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि कार्बन डॉट्स का जो क्रिस्टलाइन टेम इमेज है वो आपको किस तरह का नज़र आता है। तो ये आप देखें कि ये हाई रेजोल्यूशन टेम इमेज है जो हमने, ये 100 नैनोमीटर की ये डायमेंशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर आप इस डायमेंशन को देखें, ये 100 नैनोमीटर है, तो ये इस एक पॉइंट की डायमेंशन क्या होगी, तो लेस देन 10 नैनोमीटर होगी ऑफ कोर्स। ये तो 1 नैनोमीटर या 2 नैनोमीटर से भी कम लगता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने स्मॉल होते हैं इन डायमेंशन। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाट्स हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो कार्बन डाट्स की ये है कि दे आर वेल डिस्पर्स्ड इन वाटर। अब वाटर में ये अच्छे डिस्पर्शन इनकी इस वजह से है क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है और कार्बन डाट्स के ऊपर मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि ऑफ कोर्स पोलर होते हैं।
अब वो पोलर और पोलर लाइक डिजॉल्व लाइक कंसेप्ट आप यूज़ करें तो ये बहुत अच्छे डिस्पर्स होते हैं वाटर में। पोलर सॉल्वेंट जितने भी होंगे उनमें ये अच्छे डिस्पर्स होंगे। इसके अलावा इनकी अल्ट्रा वायलेट टू विजिबल एब्जॉर्प्शन, इनके अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब करते हैं। विजिबल ये रेंज ऑफ रेडिएशन या रेंज ऑफ वेवलेंथ है जिसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। इस एब्जॉर्प्शन करेक्टरिस्टिक्स को हम यूटिलाइज करते हैं मुख्तलिफ टाइप की एप्लीकेशन में। जब हम कार्बन डॉट्स की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम ये बात देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी को हम कैसे वहाँ यूटिलाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि इसकी जो कार्बन डाट्स की सबसे अहम फोटोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टीज़ पीएल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये बहुत अहम समझी जाती हैं। अगर आपसे कोई बंदा कार्बन डाट्स की दूसरा तार हो, सेकंड इंट्रोडक्शन ले, तो आप उसे ये कहेंगे कि जो इसकी पीएल प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर एक्सीलेंट, और उसकी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को पीएल प्रॉपर्टीज़ को एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम समझा जाता है कि इन प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड में इन्हें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस प्रॉपर्टी को। और ऑफ कोर्स इनकी मेडिकल फील्ड में यूटिलाइज करने की आखिरी और अहम वजह यह है कि ये टॉक्सिक नहीं होते, ये साइटोटॉक्सिक इन नेचर होते हैं, बायोकम्पैटिबल होते हैं, और ये किसी तरह की भी टॉक्सिसिटी नहीं जनरेट करते कि हम इसे मेडिकल फील्ड में यूटिलाइज करने के हवाले से इसकी कोई लिमिटेशन हो। तो इनकी ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, और फिर उसके साथ ये पीएल प्रॉपर्टीज़, तो मेडिकल फील्ड में इसको बहुत ही अहम समझा जाता है कार्बन डॉट्स को, क्योंकि और थर्ड इसकी जो डायमेंशन है, ऑफ कोर्स कार्बन डॉट्स हैं तो जितना साइज़ छोटा होगा उतना ही हमारे लिए मेडिकल फील्ड में पार्टिकुलरली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, बहुत ज़्यादा सूदमंद होगा। अच्छा, अब हम ये देखेंगे अगले 3 मिनट में कि कार्बन डाट्स को हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं। तो सबसे पहले जो कार्बन डाट्स बने वो 2004 में प्योरिफिकेशन ऑफ सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब्स की प्योरिफिकेशन के दौरान हमें ये एक्सीडेंटली गेन हुए। उसके बाद इसके एक बहुत लॉन्ग टाइम इसके ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ, कोई सिंथेसिस प्रोसेस डिवेलप नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि इनकी लो क्वांटम यील्ड थी, लेकिन विद टाइम जैसे चीज़ें इम्प्रूव होती हैं इसके सिंथेसिस प्रोसेस भी इम्प्रूव हुए, और अच्छे प्रोसेस डिवेलप हो गए जिसमें कार्बन डाट्स की यील्ड को हमने मोर देन 80% गेन कर लिया। अब ये जो कार्बन डॉट्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस प्रोसेस इसकी टाइप्स भी हो जाती हैं। देखें, इसके दो रूट हैं, एक तो टॉप डाउन अप्रोच है और एक बॉटम अप अप्रोच है। ये कार्बन डॉट है, आप देख रहे हैं इसके कोर है, उसके ऊपर ये फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं। अगर तो उससे टॉप डाउन अप्रोच, मिसाल के तौर पे ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और उसमें ये ग्राफीन है, ये कार्बन नैनो ट्यूब है, ये आपके पास फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है। तो ये ऑफ कोर्स ग्रेफाइट से एक लेयर निकालें और इससे आप ये भी बना सकते हैं और इससे आप ये भी बना सकते हैं विद माइनर चेंजेस। अगर आप इसकी कटिंग करें तो आपके पास ग्राफीन बेस्ड क्वांटम डॉट्स मिल जाएंगे आपको। अब ये जो ग्राफीन बेस्ड क्वांटम डॉट्स हैं ये स्फेरिकल नहीं होते, पहली बात तो ये आप याद रख लें। स्फेरिकल ना होने की वजह यह है कि इसके सारे के सारे जो यूनिट है रिपीट होता है ग्राफीन में, वो हेक्सागोनल है। तो हेक्सागोनल को अगर आप रिपीट करें तो ये एक स्फेरिकल शेप नहीं बनाता कभी भी, इसके अंदर खाली जगहें रह जाती हैं। ये स्फेरिकल ना होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम ये कहते हैं कि ग्राफीन बेस्ड जो क्वांटम डॉट्स होते हैं ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं। मिसाल के तौर पे इस डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज़ और होंगी और इस डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज़ और होंगी, जबकि और ये बॉटम अप अप्रोच, ये टॉप डाउन अप्रोच है। जबकि दूसरे केस में बॉटम अप अप्रोच में हमारे पास बायोमास होता है, पॉलीमर्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इनको हम असेंबल अगर करके इनकी पोलीमराइजेशन करें तो हमें कार्बन क्वांटम डॉट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर विदाउट असेंबलिंग हम डायरेक्ट इनकी क्रॉस लिंकिंग कर दें तो हमारे पास कार्बोनाइज्ड पॉलीमर डॉट्स मिल जाते हैं। तो ये इनकी कार्बन डॉट्स की 3 टाइप्स हैं। इसके अलावा भी हैं, ऑफ कोर्स उनके सिंथेसिस प्रोसेस से ही मिलती हैं, बाद जगह पे उनके स्ट्रक्चर में वेरिएशन होंगी। अच्छा, इसमें ये स्फेरिकल इन नेचर होते हैं और आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। ये इनका सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। अगले लेक्चर में हम एक न्यू टाइप ऑफ कार्बन नैनो मटीरियल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।